नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और लेकर आई हूं ताज़ा अपडेट। तो अपडेट ये है कि यूपी के बलरामपुर के जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को पुलिस ने अरेस्ट किया है अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाने के मामले में। और अब ये मामला आगे बढ़ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग की तरफ। और इसी बात को लेकर ईडी ने 17 जुलाई की सुबह 5 बजे छांगुर यानी जमालुद्दीन के मुंबई के 2 और उतरौला के 12 ठिकानों पर रेड भी मारी। इसके साथ ही उसके करीबियों का घर भी खंगाला जा रहा है, जिनमें मधुपुर में छांगुर को जमीन बेचने वाला पूर्व प्रधान जुम्मन भी शामिल है। जानकारों की माने तो 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ये कार्रवाई कर रही है, क्योंकि छांगुर केवल धर्मांतरण का ही नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का भी बड़ा रैकेट चला रहा था, जिसमें विदेशी फंडिंग तक शामिल होने की बात सामने आ रही है। इसके सबूत एटीएस ने ईडी को दिए थे, जिसके बाद ईडी ने ये एक्शन लिया है। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि छांगुर गिरोह के 30 में से 18 बैंकों में अब तक करीब 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। साथ ही 3 महीने में 7 करोड़ की विदेशी फंडिंग इन खातों से हुई है। इस विदेशी फंडिंग से बंगला, शोरूम, लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं। ईडी के रेड में मुंबई के हाथ छांगुर के करीबी शहजादा तक पहुंचे। उसके बांद्रा स्थित ठिकाने पर ईडी रेड करने पहुंची थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शहजादा के खाते में 2 करोड़ की संदिग्ध रकम ट्रांसफर की गई थी। ये रकम बलरामपुर के नवीन, जो कि अब जमालुद्दीन है, उसके जरिए पहुंची थी। ईडी को शक है कि ये पूरा लेन देन धर्मांतरण नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ हवाला फंडिंग का हिस्सा है। इसके अलावा बलरामपुर में छांगुर के सहयोगी दुर्गेश के घर पे भी छापेमारी हुई। दरअसल एटीएस की जांच में ये मालूम चला था कि दुर्गेश ने गलत तरीके से छांगुर को कई जमीनें बेची थी। इन्हीं में से 3 बीघा जमीन पर छांगुर बाबा आलीशान बिल्डिंग बनवा रहा था। ईडी की जांच में छांगुर की करीबी नसरीन उर्फ नीतू के नाम पर 8 बैंक खाते मिले हैं। वहीं 6 खाते नवीन के पास मिले हैं। इन खातों से हवाला नेटवर्क के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सुराग भी मिले हैं। छांगुर बाबा के नाम पर ट्रस्ट और कंपनियों के भी 8 बैंक खाते मिले हैं, जिनसे विदेशी फंडिंग हो रही थी। यहाँ आपको एक चौंकाने वाला फैक्ट ये बताते हैं कि नीतू उर्फ नसरीन और नवीन यानी जमालुद्दीन, इन्होंने अपने नाम बदले 2015 में इस्लाम कबूल किया, लेकिन अपनी असली पहचान को बनाए रखा। यानी दस्तावेजों में ये आज भी हिंदू हैं और इन्हीं फर्जी पहचानों के नाम पर आधार, पैन और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लगाकर सारी घपलेबाजी हो रही थी। अब आपको बताते हैं कि ये गिरोह धर्मांतरण के लिए क्या कोडवर्ड इस्तेमाल करता था। काजल लगाना यानी ब्रेन वॉश, मिट्टी बदलना यानी धर्म परिवर्तन, नया केस या नया प्रोजेक्ट यानी नई लड़की, और दीदार कराना यानी बाबा के सामने लड़कियों को पेश करना। आगे इस सनसनीखेज मामले में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ यानी दी हो हल्ला के साथ।